आओ हम भगवान से दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ हम सबके लिए भला मांगे। नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक राजा के पास महल में एक तोता था। उसका नाम सनंदन था, जो कि बहुत ही ज्ञानी था। वह तोता उन्हें एक लंबी यात्रा के दौरान मिला था। राजा उस तोते को अपने महल में ले आए और उससे बातें करने लगे। वह तोता बड़ा ही समझदार और ज्ञानी था। तोते को राजा से इतना लगाव हो गया था कि वह राजा को रोज नई नई कहानियां सुनाता था। एक दिन तोते ने राजा से कहा, हे राजन, यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। इस कहानी को ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाऊंगा जो रोजाना अपनी बलि दिया करता था। राजा ने तोते से कहा, हे सनंदन, तुम अपनी कहानी शुरू करो, हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। तब सनंदन ने कहानी शुरू की और कहा, प्राचीन समय की बात है। राजा सूर्यभान की नगरी सूर्यपुर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका विदेशों में जहाजों के द्वारा व्यापार करने का कार्य था। उस ब्राह्मण के 7 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे का नाम बादल था। पिता ने 6 भाइयों की शादी कर दी थी, लेकिन 7वें की शादी करने से पहले ही वह ब्राह्मण ईश्वर को प्यारे हो गए। पिता के गुजर जाने के बाद जहाज लाद कर पार करने की सारी जिम्मेदारी 7 भाइयों पर आ गई और सभी भाई बड़े मन से अपने कारोबार में लग गए। बादल को सबसे छोटा होने के कारण मां, बड़े भाइयों और भाभियों का खूब प्यार मिलता था। वह अपने भाइयों के साथ जहाज लादने के काम में पूरा सहयोग देता था। शाम को जब वह काम से लौटता तो दरवाजे पर खड़ी भाभियां अपने पतियों को दाएं हाथ से पानी का लोटा देकर पानी पीने को देती और बाएं हाथ से बादल को देती। एक दिन बादल ने सोचा कि बड़ी भाभी से दाएं हाथ से पानी लेकर पीना चाहिए, इसलिए उस दिन काम से लौटते समय वह अपने खड़े होने की जगह बदलकर बड़े भाई की जगह पर खड़ा हो गया। बड़ी भाभी ने अपने दोनों हाथों में पानी के लोटे उठाए और दाएं हाथ का लोटा अपने पति को दे दिया, जबकि बाएं हाथ का लोटा बादल को दे दिया। बादल ने पानी पीने से पहले बड़ी भाभी से पूछा, भाभी, आज मैंने भैया की जगह खड़ा होकर दाएं हाथ से दिया गया पानी लेना चाहा, लेकिन आपने फिर भी मुझे बाएं हाथ से ही पानी दिया, ऐसा क्यों? भाभी ने उत्तर दिया, अगर तुम्हें दाएं हाथ से दिया हुआ पानी चाहिए तो तुम अपनी पत्नी ले आओ। भाभी के कहे हुए शब्द बादल के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वह बिना पानी पिए भाभी से कहने लगा, यह लो तुम अपना पानी का लोटा, मैं यहां से जा रहा हूं। अब मैं तभी वापस आऊंगा जब मुझे दाएं हाथ से पानी देने वाली मिल जाएगी, नहीं तो मेरा इस नगर में लौटना संभव नहीं है। इतना कहकर बादल बिना पानी पिए ही घर से चला गया। वह चलते चलते अपने नगर से दूर शेरगढ़ पहुंच गया। उस राज्य में बादल और शांति का माहौल था, लेकिन वहां का राजा अपनी बेटी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत दुखी था। बादल राजा के महल पहुंचा और वहां उसने देखा कि कई वैद्य राजकुमारी का इलाज कर रहे हैं। वह एक कोने में खड़ा होकर सबकी गतिविधियों पर नजर रखने लगा। जब सभी वैद्य असफल होकर लौट गए तो बादल ने मंत्री से कहा, मुझे भी राजकुमारी का इलाज करने की अनुमति दी जाए। मंत्री ने यह बात राजा को बताई। राजा ने बादल को बुलवाया और पूछा, मेरी बेटी के इलाज के लिए क्या करना होगा? बादल ने कहा, महाराज, मुझे एक रात आपकी बेटी चंद्रप्रभा के साथ एकांत में रहने की अनुमति दीजिए, ताकि मैं बीमारी के कारण का पता लगा सकूं। राजा ने बादल की बात मान ली। उस रात बादल राजकुमारी के कक्ष में गया। जैसे ही रात के 12 बजे राजकुमारी के मुख से एक नागिन बाहर निकली और जंगल की ओर चली गई। नागिन के जाने के बाद बादल ने राजकुमारी को जगाकर उसकी तबीयत के बारे में पूछा। राजकुमारी ने कहा कि वह अब स्वस्थ महसूस कर रही है। सुबह 4 बजे नागिन लौटकर आई और फिर से राजकुमारी के मुख के रास्ते उसके पेट में चली गई। बादल एक कोने में बैठा हुआ यह सब देख रहा था। जब सुबह हुई तो राजा सहित अन्य मंत्री बादल के पास पहुंचे और पूछने लगे, बादल, तुम किसी नतीजे पर पहुंचे हो या नहीं? बादल ने कहा, महाराज, मैं नतीजे पर तो पहुंच गया हूं, लेकिन राजकुमारी के उपचार के लिए मुझे एक रात और चाहिए और कुछ सामग्री भी चाहिए। राजा ने राजकुमारी के स्वस्थ होने की आशा में बादल से कहा, ठीक है। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी,
बादल को जो कुछ भी चाहिए वह सब कुछ इसे लाकर दिया जाए। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है महाराज। उसके बाद मंत्री ने बादल से सामग्री के बारे में पूछा। बादल ने कहा, मुझे एक ऐसा बांस चाहिए जो 10 फुट लंबा हो, मोटा और अंदर से साफ किया हुआ हो। उस बांस का मुंह एक तरफ से खुला हुआ और दूसरी तरफ से बंद हो। खुले मुख की डांट भी हो ताकि जरूरत पड़ने पर बांस के उस खुले मुंह को बंद किया जा सके। इस सारे सामान के साथ मुझे पहले की तरह एक रात का एकांत समय चाहिए। मंत्री ने जल्दी से वह सारा सामान तैयार करवाकर बादल को दे दिया जो उसने मांगा था। बादल ने शाम होने का इंतजार किया। रात होते ही वैद्य के जाने के बाद वह फिर से उसी तरह से एक कोने में बैठ गया और रात के 12 बजने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे बादल उठा और बांस को उठाकर उसे राजकुमारी के मुंह पर लगा दिया। वह नागिन के निकलने का इंतजार करने लगा। रात के 12 बजते ही नागिन मुंह से निकली और बांस में चली।